सो लेट्स स्टार्ट विद द सब्जेक्ट ऑफ मेडिएवल हिस्ट्री। मेडिएवल हिस्ट्री के अंदर अगर हम देखें तो हमारे ये कुछ ब्रॉड टॉपिक्स हैं जो कि हमें करने हैं और इसके अंदर फर्दर टॉपिक्स जो है वो आएंगे। तो लाइक राजपूत का डिसइंटीग्रेशन कैसे हुआ, दिल्ली सल्तनत की हमारी जो डिफरेंट डायनेस्टीज़ हैं लाइक दी स्लेव डायनेस्टी और खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और दी मुगल्स एंड भक्ति एंड सूफी का कैसे एंटर हुआ, ये सारा जो है वो हमारा इसके अंदर आएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि राजपूत्स का जो ये डिसइंटीग्रेशन है उसका रीज़न क्या था और किस वजह से जो है ये अराइज़ हुए थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मेडिएवल हिस्ट्री के अंदर हमारा जो पहले चला आ रहा था, हर्षा की जो वर्धन डायनेस्टी है वो हमारी चल रही थी, लेकिन हर्षा जो है वो मर जाता है एंड जब वो मरता है तो उसका कोई भी हायर जो है वो नहीं होता है। तो इसी वजह से जितने भी इसके किंगडम्स होते हैं या जो भी इनके फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं वो सभी जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और इसी की वजह से 36 राजपूत किंगडम्स जो है वो हमारे अराइज़ होते हैं। और ये जो 36 राजपूत किंगडम्स थे वो सभी जो है वो आपस में डिसयूनाइट हो जाते हैं और आपस में इनके फ्रिक्वेंट वॉर्स जो है वो चलने लगते हैं एक दूसरे के खिलाफ और इनकी जो भी वेल्थ है ये अपनी शो ऑफ़ करने लगते हैं। एंड इस वेल्थ की शो ऑफ़ की वजह से जो बाहर के लोग हैं लाइक दी कुरी और दी गजनी, ये सभी लोग जो है वो हमारे इंडिया के अंदर जो है वो इंडिया का जो भी पैसा वगैरह था उसको सब लूट के ले जाना जो है वो चाहते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो हमारी अराइज़ होती है। तो इसके अंदर अगर हम फर्दर इवेंट्स देखें तो मेडिएवल हिस्ट्री के अंदर जो जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं तो 647 AD के अंदर हर्षा जो है वो मर जाता है एंड फर्दर डिसइंटीग्रेशन जो है वो हमारा चालू हो जाता है। दैन सबसे पहला इवेंट क्या हुआ था कि 712 AD के अंदर इस्लाम की एंट्री होती है एंड इस्लाम की एंट्री होने का मेन रीज़न क्या होता है कि जो मोहम्मद बिन कासिम है वो हमारे यहाँ पे जो है वो एंटर होता है एंड इसकी वजह से इसको हम फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन भी जो है वो बोलते हैं कि इंडिया के अंदर जो फर्स्ट सक्सेसफुल मुस्लिम इन्वेजन हुआ वो हमारा कासिम के द्वारा जो है वो हुआ था एंड इस कासिम ने हमारे यहाँ पे जो इस्लाम का फाउंडेशन है वो भी रखा। देन सेकेंड आता है चोलास, तो चोलास जो है वो हमारा साउथ इंडिया का चलेगा। दैन इसके बाद आते हैं हमारे गजनी, तो ये गजनी जो थे ये हमारे इंडिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्लैंडर करने आते हैं और लूट के जो है वो हमें ले जाते हैं। इसके अलावा गुरी अगर हम देखें तो गुरी जो है वो हमारे प्लैंडर तो करते ही करते हैं लेकिन साथ में रूल भी जो है वो इस्टेब्लिश करते हैं एंड फर्दर इसका क्या जो है वो कॉन्सिक्वेंस निकलता है कि हमारी ये सारी डायनेस्टीज़ जो है वो इस्टेब्लिश हो जाती है, जिसके लिए हमारा जो मेमोनिक है वो ये है, सब खाओ टमाटर सब लो मज़े। दैट इज़ दैट स्लेव डायनेस्टी, खलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी एंड सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी एंड देन मुगल डायनेस्टी। तो ये जो है वो हमारे इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो कि मेडिएवल हिस्ट्री के अंदर जो है वो होते हैं, जिनको हमें स्पेसिफिकली प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो करना है। तो अब हमारा आता है दैट इज़ द राजपूत्स का डिसइंटीग्रेशन, यानी कि वो कौन कौन से किंगडम्स थे जो कि राजपूत्स के अंदर ऐसे डिसइंटीग्रेट जो है वो हुए और उनका नाम क्या था और वो किस पर्टिकुलर स्पेस के अंदर या किस पर्टिकुलर जगह के अंदर जो है वो प्रोमिनेंट थे, तो वो जो है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले आ रहा है हमारा दैट इज़ दी जो ये 36 किंगडम्स हैं उनको तो हमें याद करना ही है, लेकिन उससे पहले हमें ये भी देखना है कि क्या कैसे जो है वो हमारा मुस्लिम जो है या इस्लाम जो है वो हमारे यहाँ पे एंटर हुआ। तो पहले हम देख लेते हैं कि राजपूतानास कौन कौन से किंगडम्स थे। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो जो है वो हमारा 3 है, जो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल भी चलता रहता है, दैट इज़ प्रातिहारास और राजपूतास एंड देन पालास। ठीक है, तो पालास, राजपूतास एंड देन प्रातिहारास, तो ये जो 3 है वो तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन इसके अलावा हमारे और भी जो है वो प्रेजेंट है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये प्रातिहारा आ रहा है, तो ये प्रातिहारा कौन से एरिया के अंदर था, ये कन्नौज के अंदर था। देन सेकंड आता है हमारा दैट इज़ दी गैदलवास, तो ये गैदलवास ऑफ कन्नौज और इनको रूल कौन कर रहा था, जयचंदा जो है वो कर रहा था। एंड ये जयचंदा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको जो गोरी था, गोरी जो है वो इसको मार देता है। ठीक है, देन नेक्स्ट आते हैं हमारे दिल्ली के तोमर्स, तो दिल्ली के तोमर्स जो है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इनके द्वारा दिल्ली की फाउंडेशन जो है वो लेट करी गई थी। देन नेक्स्ट आते हैं चौहान्स, तो चौहान्स जो है वो हमारे दिल्ली और अजमेर दोनों के अंदर थे। देन पांचवा आते हैं हमारे मालवास और दी पारामारास, तो ये जो है वो हमारे इम्पॉर्टेंट है। देन इसके अलावा आते हैं हमारे दैट इज़ दी सोलंकीज ऑफ दी अनिलवारा ऑफ द गुजरात एरिया। देन नेक्स्ट आते हैं कालचूरीज, कालचूरी जो है वो हमारे चेड़ी एरिया के अंदर थे और मध्य प्रदेश नॉर्थ
उड़ीसा के अंदर जो है वो इनका रूल चलता था। देन नेक्स्ट आते हैं उड़ीसा के गंगास, और फिर नेक्स्ट आता है हमारा दैट इज़ दी हिंदू शाहीज ऑफ द सिंध इन द कश्मीर एरिया, एंड यहाँ पे गजनी एंड गोरी ने दोनों ने ही प्लैंगर जो है वो किया था। देन इसके अलावा नेक्स्ट आता है हमारा बुंदेलखंड एंड द चंडेलास, तो ये हमारे एमपी रीजन में थे। और फिर नेक्स्ट आता है हमारे बंगाल के सेनास और दी नादिया, एंड देन नेक्स्ट आता है पालास ऑफ द बंगाल। ये पालास ऑफ बंगाल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके द्वारा वज्रयाना बुद्धिज़्म का फाउंडेशन जो है वो लेक किया गया था धर्मपाला के द्वारा। इसके अलावा इन्होंने पाला पेंटिंग को भी पैट्रोनाइज़ किया, और विक्रमशिला और अदिंतीपुर डायनेस्टी को जो है वो इन्होंने इसकी फाउंडेशन जो है वो फाउंडेशन स्टोन जो है वो रखा। ठीक है, तो ये सारे थे हमारे राजपूत्स जो कि डिसइंटीग्रेट हुए, और ये जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट राजपूत्स थे जो कि हमें पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो याद रखने हैं। तो एक बारी फिर से जो है वो देख लेते हैं। तो कौन कौन थे, एक तो प्रातिहारा थे कन्नौज के, देन इसके अलावा हमारे थे गैदलवाज ऑफ दी कन्नौज जयचंदा के रिगार्डिंगली, देन नेक्स्ट थे हमारे दैट इज़ दी दिल्ली के तोमर्स, देन चौहान्स ऑफ दिल्ली, देन इसके अलावा पारामाराज मालवा के, और बुंदेलखंड चंडेला, कालचूरी चेड़ी, गंगा उड़ीसा, सेना बंगाल, पाला बंगाल, और इसके अलावा हिंदू शाही सिंध जो कि गजनी एंड गोरी ने जो है वो प्लैंगर किया था, एंड सोलंकीज़ और नीलवाड़ा गुजरात। तो इसको बस हमें इतना याद रखना है कि ये जो सारे थे वो हमारे 647 AD के अंदर जो है वो हमारे अराइज़ हुए थे। एंड फर्दर ये क्यों अराइज़ हुए थे, क्योंकि हर्षा मर गया था, एंड हर्षा के मरने के बाद ये सब जो है वो अराइज़ होता है। इनको हमें एक तो इनका नाम याद रखना है, और फर्दर ये कौन सी जगह से ओरिजिनेट, मतलब कहाँ पे इनका किंगडम था, वो जो है वो हमें याद रखना है। देन नेक्स्ट आता है कि जो मुस्लिम था, मुस्लिम इन्वेजन जो हमारा हुआ, तो फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन जो है वो हमारे मोहम्मद बिन कासिम ने जो है वो किया था, और ये सबसे पहला सक्सेसफुल इन्वेजन जो है किसी भी मुस्लिम का, वो हमारे इंडिया के अंदर मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जो है वो हुआ था। अब इसने इन्वेजन क्यों किया था वो हमें पता ही है कि जो कैलिफ वैलिड वन थे, कैलिफ को एक गिफ्ट जो है वो मिला था, और ये गिफ्ट जो है वो गुजरात में कहीं खो गया था। गुजरात में कहीं खो गया था, तो इन्होंने अपने कमांडर इन चीफ को कहा कि उस गिफ्ट को जो है वो ढूंढ के लाएं। उनका नाम था अल हज़ज़। तो अल हज़ज़ ने अपने चेले मोहम्मद बिन कासिम को जो है वो भेजा कि तुम जाके जो है वो देख के आओ कि एग्जैक्टली जो गिफ्ट है वो कहाँ है। तो ये मोहम्मद बिन कासिम जो है वो इधर जाता है और गिफ्ट को ढूंढता है। ठीक है, अब इसको गिफ्ट मिल भी जाता है, लेकिन ये गिफ्ट को वापस लेके जो है वो नहीं आता है, और इसी वजह से ये जो कैलिफ है वो ऑर्डर कर देता है कि इस मोहम्मद बिन कासिम को जो है वो मरवा दिया जाए। तो इसी वजह से मोहम्मद बिन कासिम जो है वो मर जाते हैं, और इसी वजह से मोहम्मद बिन कासिम का कोई रूल जो है वो इंडिया के अंदर स्टैब्लिश नहीं हो पाता, लेकिन जो इंडिया की वीकनेसेस है वो बाहर लोगों तक जो है वो पहुँच जाती है। तो इसका कॉन्सिक्वेंस यही है कि इस्लाम जो है वो हमारे यहाँ पे एंटर हो जाता है, और इंडिया के अंदर जिज़िया जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है जो भी नॉन मुस्लिम्स थे, और जो राजपूत की डिसयूनिटी थी वो लोगों को देख जाती है। और ये जो मोहम्मद बिन कासिम था, इसके द्वारा क्या किया गया था, जो यहाँ पे सिंध एरिया के अंदर दाहिर नाम का एक रूलर था, उसको जो है ये कैलिफ का जो मोहम्मद बिन कासिम था उसके द्वारा जो है ये मार दिया जाता है, सिंध को जो है वो ऑक्यूपाई कर लिया जाता है। लेकिन फर्दर कैलिफ जो था वैलिड वन, उसके द्वारा ये मोहम्मद बिन कासिम को जो है वो मरवा दिया जाता है, और यहीं पे इसका रूल जो है वो एंड हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट सिग्निफिकेंट चीज़ आती है दैट इज़ दी गजनी। तो गजनी अगर हम देखें तो गजनी का एम जो था वो इंडिया के ऊपर रूल करने का नहीं था बिल्कुल भी, उसको सिर्फ और सिर्फ इंडिया को जो है वो लूटना था, और इसके चलते इन्होंने इंडिया के अंदर 17 कॉन्क्वेस्ट जो है वो करे। ये नंबर जो है वो इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है हाउ मेनी कॉन्क्वेस्ट वर डन बाय दी गजनी, तो दीज वर 17। एंड इसके द्वारा जो इस्लाम ऑलरेडी एंटर हो चुका था वो यहाँ पर जो है वो स्प्रेड हुआ। अब इसके बारे में अगर हम देखें तो ये टर्क था और सेंट्रल एशिया से जो है वो आया था। तो जो टर्की है वो भी सेंट्रल एशिया के अंदर ही है, तो वहीं से ये टर्क जो है वो हमारा आया था। इसके अलावा ये मुस्लिम की कौन सी कैटेगरी का था, ये सुन्नी था, और ये एक फानेटिक मुस्लिम था, यानी कि बहुत ज़्यादा मुस्लिम के अंदर बिलीफ जो है वो रखता था। इसके अलावा ये कौन सी डायनेस्टी को जो है वो बिलोंग करता था, ये यामिनी डायनेस्टी को जो है वो बिलोंग करता था, और इसने कौन से टाइम पीरियड तक जो है ये प्लंगर किए हैं, तो ये 1000 से 1027 AD तक जो है वो प्लंगर किए हैं। तो अगर हम इसको सेंचुरी में देखना है तो हम इसको 11th सेंचुरी जो है वो बोलेंगे कि 11th सेंचुरी के अंदर गजनी ने हमारे यहाँ पे इन्वेजन जो है वो किए, और एरिया अगर हम देखें तो ये अफ़गानिस्तान से जो है वो आया था। ठीक है, अब इस डायनेस्टी को जो है वो यामिनी डायनेस्टी का जो है वो नाम दिया गया था। इसके अलावा 1030 AD के अंदर गजनी की जो है वो डेथ हो जाती है।
अब इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अगर हम देखें तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के अंदर सबसे पहले तो गजनी के इन्वेजन आते हैं और उसके अलावा इसके 3 स्कॉलर्स आते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम गजनी के इन्वेजन देखें तो इसके द्वारा 17 कॉन्क्वेस्ट किए गए। तो वो जो 17 कॉन्क्वेस्ट थे वो हमारे स्पेसिफिकली 5 एरियाज़ के अंदर जो है वो करे गए थे, जो कि हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो है वो इन्होंने जो करा, तो इसके अंदर क्रोनोलॉजी भी जो है वो इम्पॉर्टेंट है कि कहाँ पे सबसे पहले जो है वो किया और कहाँ पे सबसे लास्ट में जो है वो किया। तो सबसे पहले जो है वो इसका प्लंडर जो है वो हमारा ये जम्मू कश्मीर वाले एरिया के अंदर हुआ और यहाँ पे जो रूल कर रहा था वो थे हिंदू शाहीज़, और हिंदू शाहीज़ के ऊपर जो है वो इसने जो है अटैक किया। और इसके अंदर भी स्पेसिफिकली हिंदू शाही के अंदर 5 बारी जो है वो इन्होंने इसको प्लंडर एंड लूट जो है वो किया। तो ऐसे क्वेश्चन बन के आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज़ मोस्टली मतलब सबसे ज़्यादा बारी गजनी के ज़्यादा जो है वो इन्वेक किया गया था, तो दैट इज़ हिंदू शाही। और कितनी बारी किया गया था? 5 बारी जो है वो किया गया था। इसके टाइम पे यहाँ पे जो रूलर थे वो थे हमारे जयपाला और अनंतपाला। तो इन दोनों के टाइम पे यहाँ पे प्लंगर जो है वो हमारा हुआ था। एंड ये जो प्लंगर है ये हमारा किस उससे जो है वो इम्पॉर्टेंट है, तो ये जो बैटल है उसका नाम जो है वो बैटल ऑफ वाई हिंद है। एंड ये जो वाई हिंद बैटल था इसको हम फर्स्ट जिहाद बैटल जो है वो कहा जाता है मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स के बीच में, ठीक है। तो इसको फर्स्ट बैटल ऑफ जिहाद जो है वो बोला जाता है, किसको? वाई हिंद बैटल को। और ये हमारा किसके बीच में हुआ था? ये हिंदू शाही एंड गजनी के बीच में जो है वो हमारा हुआ था, ठीक है। अब इसके अलावा आता है हमारा दैट इज़ नेक्स्ट। तो सेकंड जो प्लंगर है इनका किस में हुआ था? सेकंड प्लंगर जो है वो इनका थानेश्वर के अंदर जो है वो इनके द्वारा किया गया था। थानेश्वर के अंदर भी हरियाणा के अंदर किया गया था। एंड यहाँ पे क्या किया गया था कि जो चक्रेश्वरी टेम्पल था उसकी इमेज जो है वो इस गजनी के द्वारा तोड़ दी जाती है, और ये इनका सेकंड प्लंगर जो है वो हुआ। दैन थर्ड प्लंगर होता है इनका बुंदेलखंड के चंडेलाज एरिया के अंदर। फोर्थ होता है सोमनाथ के अंदर। सोमनाथ के अंदर जो सोलंकी वाला थे वो सोलंकी और अनिल वाला वो यहाँ पे सोमनाथ टेम्पल को जो था ये प्रोटेक्ट करते हैं। गजनी जो है वो इसको आके प्लंगर जो है वो कर देता है। देन नेक्स्ट एंड लास्ट आता है दैट इज़ जाट्स। तो जाट्स को क्या किया गया था? ये जो जाट्स थे ये गजनी के ट्रैवल गाइड थे। तो गजनी को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ना देने की वजह से 20,000 जाट्स को जो है वो यहाँ पे पनिश किया गया था, ठीक है। तो लास्ट बैटल जो है वो इनका फिर से हिंदू शाही के अंदर ही जो है वो हुआ था। तो अगर हमें लास्ट बैटल पूछा जाएगा तो वो हमारा हिंदू शाही का होगा। फर्स्ट बैटल पूछा जाएगा गजनी का तो भी वो हमारा हिंदू शाही का ही होगा। और इसके अलावा क्रोनोलॉजी अगर हम देखें तो फर्स्ट जो है वो हमारा हिंदू शाही हुआ, सेकंड जो है वो हमारा थानेश्वर हरियाणा हुआ, थर्ड जो है वो हमारा चांडेलाज हुआ, फोर्थ जो है वो हमारा अनिलवारा सोलंकीज़ हुए, एंड फिफ्थ जो है वो हमारा दैट इज़ दी जाट्स हुए, एंड सिक्स लास्ट में वापस से जो है वो हमारा हिंदू शाहीज़ जो है वो होता है, ठीक है। तो ये जो है वो हमारी क्रोनोलॉजी है जो कि इम्पॉर्टेंट है प्रेजेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। देन नेक्स्ट आता है हमारा दैट इज़ 3 स्कॉलर्स। तो इनके टाइम पे 3 स्कॉलर्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो उन 3 स्कॉलर्स के क्या नाम थे? तो सबसे पहले थे अल-बिरूनी। अल-बिरूनी क्यों इंपॉर्टेंट थे? क्योंकि ये गजनी के कोर्ट हिस्टोरियन थे। इसके अलावा ये एक अरब थे और इनके द्वारा क्या लिखी गई थी? किताबुल हिंद जो है वो लिखी गई थी। हिंद यानी कि इंडिया। तो इंडिया के ऊपर बुक जो है वो उन्होंने लिखी थी और इसके अंदर क्या लिखा गया था कि जो भी इनके द्वारा कॉन्क्वेस्ट जो है वो किए गए थे गजनी के द्वारा, वो सारे जो है वो इस किताबुल हिंद के अंदर जो है वो मेंशन किए गए थे। द नेक्स्ट क्या आता है? उतबी। उतबी जो था वो एक टॉक हिस्टोरियन था और ये टॉक हिस्टोरियन जो है वो हमारा यामिनी डायनेस्टी के अंदर ही था और यामिनी डायनेस्टी के अंदर ही रह के इन्होंने जो गजनी की एडमिनिस्ट्रेशन की बातें थी वो सारी जो है वो इसके अंदर लिखी थी और इनकी बुक का नाम जो था वो हमारा किताबुल उल यामिनी जो था वो यही इसका नाम था। देन नेक्स्ट आता है फिरदौसी। फिरदौसी अगर हम देखें तो ये टॉप थे, हिस्टोरियन थे, पर्शियन पोइट थे और इसके अलावा इन्होंने क्या लिखा था? इन्होंने शहनामा जो है वो लिखा था और इस शहनामा के अंदर जो भी गजनी की प्रेजेस थी उनको वर्ड्स फॉर्म में जो है वो इसके अंदर लिखा गया था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गजनी का बैटल। नेक्स्ट आती है अब हमारी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दी घटना चक्र। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इंडिया के अंदर जो हमारा मुस्लिम या इस्लाम है वो हमारा कैसे एंटर होता है और इसकी फाउंडेशन जो है वो किसके द्वारा लेक डाउन जो है वो की गई थी। तो मक्का के अंदर एक पर्सन जो थे वो हज़रत मोहम्मद थे और इनका बर्थ जो है वो 570 AD के अंदर जो है वो हुआ था। अब 570 AD में इनका बर्थ होता है
और डेथ जो है वो इनकी 632 AD के अंदर होती है। एंड इसी बीच इस्लाम की फाउंडेशन जो है वो रख देते हैं। एंड फर्दर 747 AD के टाइम पे इंडिया के अंदर ये मुस्लिम जो है, ये इस्लाम धर्म जो है वो हमारे यहाँ पे एंटर जो है वो करता है। तो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आती है हमारी इंडिया की। तो इंडिया का जो ये भारत है नाम, ये किसके द्वारा जो है वो रखा गया है, ये किस पे जो है वो इसको रखा गया है। तो इसके डिफरेंट जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू है कि किसने जो है वो उसके नाम पे जो है वो रखा गया है। तो एक ट्राइब था भरत, शायद उसके नाम पे हो सकता है, या फिर दुष्यंत के बेटे के नाम पे हो सकता है, या फिर जो ऋषभनाथ भगवान है या राजा हैं उनके बेटे के नाम पे जो है ये हो सकता है, जो कि एक जैन के फर्स्ट तीर्थंकर हैं और उनके जो बेटे थे उनका नाम था भरत, तो उसी के नाम पे ये भारत जो है वो हो सकता है। देन नेक्स्ट आता है कि कुछ डिफरेंट नेम्स जो हैं वो डिफरेंट एरियाज़ के द्वारा भी जो है वो इंडिया को दिए गए। तो सबसे पहले नाम था हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान जो है वो ईरानियन के द्वारा जो है वो रखा गया था। तो इसको हमें ऐसे याद रखना है कि H और I जो अल्फ़ाबेटिकल क्रोनोलॉजी है उससे हमें याद रखना है। देन नेक्स्ट आता है ग्रीक्स के द्वारा जो है वो इंडिया दिया गया। तो इसको हम GI टैग से याद रख सकते हैं कि G और I, तो ग्रीक्स और दैट इज़ इंडियन। देन नेक्स्ट आता है कि जो अरेबियंस थे, अरेबियंस के द्वारा हिंदू जो है वो यूज़ किया गया था हिंद लोगों के लिए, जो भी हिंद के अंदर रहते हैं उनके लिए ऐसा हिंदूज़ जो है वो वर्ड यूज़ किया गया। अब हमने पहले भी देखा था कि इंडिया के अंदर सबसे पहला फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन जो है वो किसके द्वारा किया गया था, 712 AD के अंदर मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जो है वो किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि जो वहाँ के कैलिफ थे वालिद वन, उनको उनके गिफ्ट्स नहीं मिल पाए थे और इसी वजह से मोहम्मद बिन कासिम को जो है वो मरवा दिया जाता है। एंड देन इससे पहले भी कुछ प्रीवियस अटैम्प्ट्स जो है वो कुछ मुस्लिम लोगों ने किए थे, लाइक दी उबैदुल्ला और दी बुदैल, इन दोनों ने भी प्रीवियस अटैम्प्ट किए थे लेकिन ये अनसक्सेसफुल रहे थे। देन इसके अलावा अगर हम देखें तो जो मोहम्मद बिन कासिम आए थे, जब ये सिंध के ऊपर कॉन्क्वेस्ट या फिर सिंध में अपने गिफ्ट्स जो है वो ढूंढ रहे थे, तो इस टाइम पे यहाँ पे जो रूलर था वो थे हमारे दाहिर, एंड दाहिर को कासिम जो है वो मरवा देता है। और ये जो फर्स्ट मुस्लिम की इन्वेजन की बात है, ये किस टेक्स्ट के अंदर जो है वो मेंशन की गई है, तो उस टेक्स्ट का नाम है चेचनामा और इसके अंदर फर्स्ट इन्वेजन की इन्फॉर्मेशन जो है वो मेंशन की गई है। देन नेक्स्ट आता है इन्वेजन का ईयर। इन्वेजन का ईयर अगर हम देखें तो इसके ऊपर भी डिस्प्यूट है। पीगी महाजन कहते हैं कि 711 AD के अंदर हुआ था एंड हरीश चंद्र वर्मा कहते हैं कि 712 AD के अंदर जो है वो हुआ था। देन नेक्स्ट आता है गजनीवद एम्पायर। गजनीवद एम्पायर अगर हम देखें तो क्योंकि इस कासिम के इन्वेजन के बाद बाहर के लोगों को पता लग गया था कि इंडिया के पास काफ़ी सारा पैसा है और यहाँ पे जो लोग हैं वो डिसयूनाइटेड है, कोई भी किसी के साथ नहीं है और इस टाइम पे बहुत अच्छा मौका है कि हम इसके अंदर जाके जो है वो प्लंडरिंग रूल जो है वो कर सकें। तो इसी वजह से यामिनी डायनेस्टी के एक रूलर आते हैं। यामिनी डायनेस्टी के जो ये रूलर थे वो हमारे थे गज़नी। अब ये जो महमूद ऑफ गज़नी थे ये तो इसके रूलर थे, लेकिन फर्दर अगर हम देखें यामिनी डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, तो फाउंडर जो थे वो इनके एलप कैगन थे। इसके अलावा महमूद ऑफ गज़नी अगर हम देखें तो उन्होंने 998 AD से जो है वो गज़नी के अंदर यामिनी डायनेस्टी का रूल जो है वो अपने अंदर लिया था। एंड फर्दर इसके बाद 17 टाइम्स जो है वो इंडिया के अंदर प्लंडर करते हैं 999 AD से 1027 AD तक। 1027 AD के अंदर इनका लास्ट इन्वेजन हुआ था हिंदू शाही के अंदर एंड फर्स्ट इन्वेजन भी जो है वो हिंदू शाही के अंदर ही जो है वो हुआ था। देन ऑब्जेक्टिव क्या था इनका? ऑब्जेक्टिव यही था कि हमें इनका जो पैसा है वो लूट के लेके जाना है। एंड इसके अंदर इनके द्वारा एक नोटेबल इन्वेजन जो है वो किया गया था, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट वन, कि इन्होंने सोमनाथ का जो टेंपल था उसको प्लंडर किया था। एंड इस टाइम पे जो सोलंकी के रूलर थे वो थे हमारे भीमदेव वन, और ये कब किया था? ये इन्होंने 1026 AD के अंदर जो है वो किया था। देन कुछ की फिगर्स आती है जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं, उद्बी, अलबिरूनी एंड फिरदौसी। उद्बी के द्वारा यामिनी की इन्फॉर्मेशन लिखी गई, अलबिरूनी के द्वारा हिंद की इन्फॉर्मेशन लिखी गई एंड फिरदौसी के द्वारा जो भी गज़नी के प्रेज़ में कुछ भी शब्द हैं वो इनके द्वारा शहनामा के अंदर जो है वो लिखे गए। देन इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इनके द्वारा जो है वो क्या किया गया था गज़नी के द्वारा? तो गज़नी के द्वारा कुछ सिल्वर कॉइन्स जो है वो इंट्रोड्यूस कराए गए थे, लेकिन इन सिल्वर कॉइन्स के अंदर जो अगर हम देखें तो ये जो थे वो मिक्स थे, अरेबिक एंड संस्कृत दोनों लैंग्वेज के अंदर जो वो इंट्रोड्यूस कराए गए थे, प्योरली अरेबिक नहीं थे। तो आगे जाके हमें पता लगेगा कि प्योरली अरेबिक कॉइन्स जो है वो किसके द्वारा जो वो लॉन्च किए जाते हैं। लेकिन अगर हम गज़नी की बात करें तो प्योरली अरेबिक नहीं थे वो, क्योंकि अरेबिक एंड संस्कृत दोनों के अंदर जो है ये लिखे गए थे।